अनुराग सिंह। आप सीधा लोकसभा से तस्वीरें देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा जो स्थिति एलएसी पर बनी हुई है उसको लेकर सरकार का पक्ष रखा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो सभी बातें एक बार फिर से दोहराई जिनका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था सदन की शुरुआत होने से पहले। एक बार सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं। आज इस गरिमामयी सदन में मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों को लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर हाल में हुई गतिविधियों से अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास हुआ था। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ
बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, मौजूदा जो एलएसी पर स्थिति है उसको लेकर सरकार का पक्ष रख रहे थे। और इसी बीच मेरे साथ एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर आशीष सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमांडर दीवान, इसी तरह के पक्ष की उम्मीद की जा रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही सत्र की शुरुआत से पहले इन तमाम बातों को दोहराया था। अप्रैल से ये सब घटनाएं घट रही हैं, चीन की हिम्मत बढ़ रही है। मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए शांति और धैर्य का हम तो परीक्षण दे रहे हैं, हम तो शांति से बात को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन चीन की हरकत लगातार जारी है, जिसका साफ संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। कहा कि हम हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या उनका इशारा युद्ध की स्थिति से था? मैं समझता हूं ये दोनों फोर्सेस स्टैंड टू रहेंगी, आई बॉल टू आई बॉल अलर्ट रहेंगी। चीन ये समझता है, चीन तब तक अटैक नहीं करेगा, तब तक वॉर शुरू नहीं करेगा जब तक वो समझता है वो उसको डिसिसिव विक्ट्री हमारे से नहीं मिलेगी। और वो जान गया है उसको डिसिसिव विक्ट्री हमसे मिलने वाली नहीं है। पर चीन को ये भी पता है, आपको पता है कि लड़ाई के लिए पैसा बहुत चाहिए। पुराने जमाने में भी जब तक राजा की तिजोरी फुल नहीं है, लड़ाई नहीं की जा सकती। एस्टीमेट है विंटर्स में, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर में बहुत ज्यादा होगा। इस विंटर्स में पूरा वहां फौज को रखना और साजो सामान के साथ, इसका एस्टीमेट है 8,000 करोड़ रुपीस पर मंथ। मैं ये कह रहा हूं अगर 6 महीने भी चले तो 48,000 करोड़ ओवर एंड अबव द डिफेंस बजट है। ये वर्थ इट है। वी हैव टू, चीन की बात को हमने, उनकी जो चालाकी है उसको हमने पकड़ना है। हाँ। और तभी वो नेगोशिएटिंग टेबल आएगा। इसके पर इसमें मुझे एक और चीज भी है, आपको पता है इंटरनल प्रेशर्स चीन के जिनजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है। क्यों? वो दिखाने के लिए उसने छलांग मारी, उसको लगा इंडिया दब जाएगा, पीछे हट जाएगा, पहले की तरह वो हुआ नहीं। अब वो सस्ते में है और उसका लोकल डोमेस्टिक पोजीशन काफी वीक हो रही है। उसके चलते उसने कुछ ना कुछ करके दिखाना है। मेरी समझ में उसको लद्दाख में वो कुछ करके दिखाए, वो जानता है बड़ा मुश्किल है। तो हमको पूरे एलएसी पे काफी 100% अलर्ट हम ऑलरेडी हैं ही कि कहीं पे और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ट्राई जंक्शन, अरुणाचल, कहीं भी कुछ चीज कर सकता है। और मैं समझता हूँ साथ साथ जो हमने ऑफेंसिव डिफेंस किया है, जिससे पासा पलटा है इंडिया के टेबल पे, सेम ऑफेंसिव डिफेंस हमें डिप्लोमेसी में भी करना चाहिए। मतलब उग्र मुसलमानों की बात, मतलब तिब्बत की 2005 की जो ट्रीटी है उसकी बात। बिल्कुल कमरों दीवान, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। और इसके लिए राजनाथ सिंह जी ने पहले ही कहा कि वो हम हर परिस्थिति के लिए, मतलब चाहे वो वॉर हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके लिए हम तैयार हैं। न केवल सेना होने के नाते बल्कि एक देश के तौर पर, समाज के तौर पर तैयार हैं। मेजर शाह को मैं लाना चाहूंगा डिस्कशन में। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पार्लियामेंट में लोअर हाउस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने, डू यू सी दिस एज एन अटेम्प्ट की जो कुछ एक बात उठ रही थी ऑपोजिशन द्वारा, एक सेक्शन इन सोसाइटी, इन कंट्री, इन पॉलिटिक्स की, सरकार बता नहीं रही है क्या कुछ हो रहा है, उसके अलग अलग एलिगेशंस लग रहे थे, नीड टू नो बेसिस पर केवल ये कन्वे किया जा रहा था। ये अटेम्प्ट क्या केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है कि इसको लेकर कम से कम, जो कि सबसे बड़ा अटैक का मुद्दा बना रहा है राहुल गांधी का, लेकिन केवल ट्विटर पे, वो आगे सदन इसकी वजह से नहीं रोका जाए, इस मुद्दे से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इसकी तैयारी हम कर चुके हैं। मेजर शाह।
जी जय हिंद। सबसे पहले आपने अभी राजनाथ सिंह जी को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब को पार्लियामेंट में सुना और मैं उन बात की दाग देता हूं और उनसे उनके समर्थक में हूं मैं बिल्कुल। देखिए, हमको अपनी सरकार पे भरोसा होना चाहिए बिल्कुल कि हमारी सरकार हमारे बारे में सोच रही है, अच्छा ही सोच रही है और हमें बिल्कुल मतलब फेथ, ट्रस्ट इज अ वेरी, बहुत ही जरूरी बात है एक फेथ होना। और जैसे कि राजनाथ सिंह साहब ने बताया कि वो हमारी फौज के बारे में सरहदों में सोच रही है और उनके वेलफेयर के बारे में देख रही है। जो फौजी इतने दूर चट्टानों पे -18 डिग्री टेम्परेचर में जी। और 18,000 फीट की ऊंचाई पे रह रहे हैं अपनी फैमिली से दूर, उनके वेलफेयर सोचना चाहिए। लेकिन अब कुछ चंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ट्विटर खेल के इसको पॉलिटिसाइज करना चाहती हैं। जी। मैं तो मानता हूं कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। एक वक्त है जहां पे हमारे देश को एक साथ आना चाहिए और जैसे चाइना ने हमको बहुत अंडर एस्टिमेट करा है जी। और क्योंकि इतना सब डिविजन होता है कि भाई अच्छा ये मुद्दा हुआ तो कोई एक बार पॉलिटिकल पार्टी इसमें इस मुद्दे को लेके कूद पड़ेगी जी। तो वो एक सब डिविजन हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी पोजीशन कमजोर रहेगी, दुश्मन की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। फिर तो मैं सलाह ये दूंगा मैं सारे देशवासियों को कि एक साथ होके, इकट्ठा होके एकता बनाई रखिए और हमारे देश की सरकार में भी भरोसा रखिए। वो जो बताते हैं, वो जो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, पता नहीं। वेल एक्सप्लेन मित्र शाह। लेकिन कमर दीवान, ये उन पॉलिटिशियंस के लिए भी एक तरह की नसीहत है जो ट्विटर खेलते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में जाते नहीं है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कंसल्टेशन में नहीं जाते हैं, ट्विटर पे क्वेश्चन पूछते हैं, पार्लियामेंट में इस पर कोई भी रिटर्न क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ऐसी पॉलिटिक्स जो पिछले 4-5 महीने से लगातार केवल इसी पर एलिगेशन लगाकर की जा रही थी, जिस डोमेन में नीड टू नो बेसिस पर पता होना चाहिए, उनके लिए भी ये संदेश है। चलिए, मैं एक्सपर्ट्स के साथ में हमारा संपर्क टूट गया, वापस रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रचना, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने शुरुआती दौर पर ही, देखिए कल पार्लियामेंट की शुरुआत हुई और उसके बाद में तुरंत ही इस तरह से फ्लोर को पहले ही एड्रेस कर देना, पार्लियामेंट को, साथ ही साथ देश को भी ये बता देना, ये क्लियर इंडिकेशन है सरकार की तरफ से कि इस मुद्दे पर, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर ज्यादा पॉलिटिक्स न हो, ज्यादा स्कोप उन्होंने छोड़ा ही नहीं। और इसकी शुरुआत आशीष हमने देखा था कल सुबह जब सत्र की शुरुआत होनी थी, उससे पहले ही प्रधानमंत्री आते हैं, मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, मौजूदा स्थिति को लेकर, चीन को लेकर वो खुला और साफ संदेश देते हैं कि देश की सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, संसद खड़ा है। और वही बात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही और ये दूसरा ही दिन है सत्र का, मतलब टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं किया, विपक्ष को मुद्दा बनाने नहीं दिया और खुलकर अपनी बात रखी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातों में आशीष हमने एक बार फिर से वही ललकार देखी जो इससे पहले लेह में देखी थी जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चाहे वो जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत पहुंचे हो या फिर सेना अध्यक्ष पहुंचे हो या फिर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हो। अलग अलग वक्त पर, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से चीन को यह खुला संदेश दिया गया है कि हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाले, 1962 वाला भारत हम नहीं है। और जो मौजूदा स्थिति है आशीष, और पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से अग्रेशन हमारी सेना की तरफ से दिखाया गया है, चाहे वो ऊंची चोटियों पर कब्जा करना हो, पिछले कई टाइम से जो विवादित स्थल थे वहां पर आज तिरंगा फहराया हुआ नजर आता है, भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से, चौकसी से समय वहां पर रहती है। और ऊंची चोटियों पर जाने के बाद चीन और ज्यादा बौखला गया है, पीएलए बहुत ज्यादा बौखला गया है क्योंकि उनकी हर मूवमेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। और यही साफ संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया, स्थिति कोई भी हो हम निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब समझा जाए कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध, शांति होगी तो शांति, वार्ता से ही हम मसला सुलझा लेंगे। बिल्कुल, और इसी पर और आगे चर्चा करेंगे और इस जो स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने दिया है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की, चाहे वो नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, चीन को संदेश देना हो या फिर डोमेस्टिक ऑपोजिशन पार्टीज को संदेश देना हो। इस पर